नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 6th ऑफ अप्रैल। अरे भाई, अप्रैल हो गया, अप्रैल खत्म होने को है, शुरू हो गया। अभी देखते-देखते आपका देखोगे अप्रैल भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में अगर आप नए हैं, तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे पर्सनली अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माय लाइफ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और यहाँ पे सुबह मेरे को ट्रेड करना पड़ता है। तो ट्रेड करना पड़ता है, मतलब वो ट्रेडिंग भी मैं कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसमें थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। तो अभी मोटा-मोटी एक सिस्टम मैंने बना लिया है जिसके माध्यम से डेली मेरा जो है 1 डेढ़ % का मेरे को रिटर्न चाहिए होता है, 1 डेढ़ % 2% का मेरे को रिटर्न चाहिए होता है, वो मुझे मिल रहा है। तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं लाइव इसलिए ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि वो एक पब्लिक रिकॉर्ड रहता है बिकॉज़ एक प देयर इज़ अ परफॉर्मेंस बर्डन होता है बिकॉज़ आई एम अ लेज़ी गाय। एंड जब आप लेज़ी होते हो, आपको कोई पुश करने वाला नहीं होता, तो खुद को खुद ही पुश करना पड़ता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन डू। एनीवे आप और हाँ, यहाँ पे अपोलोजिस मैं इसलिए करना चाहता था क्योंकि न्यूज़पेपर रिव्यू जो है मैं कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से मैं जो है बहुत जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि व्यूज़ भी कम हो रहा है। नॉट दैट व्यूज़ कम हो रहा है बोल के मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम इसमें और दे के पहले जैसे समझा-समझा के डिटेल्स में घुसता था, फिर मैं उतना घुस नहीं रहा हूँ, ऊपर-ऊपर से जा रहा हूँ। पर उसको हम मतलब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा डिटेल्स में जाने के लिए, थोड़ा-सा समझने के लिए कहाँ पे कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मार्केट कैसे मूव करे, किस जगह पे अपॉर्च्युनिटीज़ आप स्पॉट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी। तो ये सारी चीज़ें, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ लाइव सेशन करेंगे। जैसे स्ट्रीमयार्ड में होता है ना लाइव सेशन, वहाँ पे आप जो है मतलब जुड़ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एंगेज विद माय ऑडियंस। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि वीकली एक दिन जो है आधा घंटा 1 घंटे का सेशन हम कर सकते हैं, जहाँ पे एक वीकली ओवरव्यू भी मैं करूँगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसी के साथ-साथ मैं ये भी देखूँगा कि आपके साथ एंगेज भी करूँगा। तो ये अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि सैटरडे, संडे जो है मैं न्यूज़पेपर रिव्यू नहीं करूँगा बिकॉज़ मार्केट क्लोज़ रहता है। एंड संडे को या सैटरडे को जो है मैं थोड़ा-सा टाइम इसमें दे ही सकता हूँ लाइव करने के लिए। तो मुझे बताइएगा कि कस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज का जो न्यूज़ है वो देखते हैं, होटेलियर स्टेप अप हायरिंग दिस ईयर। तो होटल का जो सिस्टम है, मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि एक सोसाइटी हमारा चेंज हो रहा है, सोसाइटी हमारा चेंज हो रहा है। सोसाइटी चेंज हो रहा है मतलब होता है कि पहले जो हमारे घर में दोस्त आते थे या फैमिली मेंबर्स आते थे, वो पहले हमारे घर में ही रहते थे। छोटा घर था पर घर में लोग आते थे, रहते थे। अभी क्या है कि दूर से लोगों को भगा दिया जाता है, बोलते हैं कि हाँ, अच्छा आप आ रहे हो ना हमारे शहर में, ठीक है, आप जब जिस होटल में रहोगे ना मुझे बता देना, मैं आपको पिकअप करने आ जाऊँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं कि कोई पिकअप करने भी नहीं आता, कोई छोड़ने भी नहीं आता, कोई रखने के लिए, घर में रखने के लिए भी नहीं आता है। तो होटल सेगमेंट जो है वो हमारा ग्रो कर रहा है और लोगों के पास पैसा है, लोग किसी को ट्रबल भी नहीं करना चाहते हैं। तो इमोशनल डिस्टेंस हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड थिंग। जो अमेरिकन सोसाइटी के तरीके से अगर हम ग्रो करते हैं, सो इट माइट बी अ वेरी बैड थिंग फॉर आवर सोसाइटी। एनीवे, तो ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये एक अपॉर्च्युनिटी है। जो होटल सिस्टम है, इंडियन होटल है, फिर आईटीसी का होटल है, फिर बहुत सारे होटल चेन्स हैं जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे लेमन ट्री हो गया, लेमन ट्री भी जो है उसने बहुत सारे अभी 5 स्टार होटल वो तैयार कर रहे हैं। विजयवाड़ा में या कोई न्यूज़ आया था, विजयवाड़ा या आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा ही होगा, वहाँ पे आपका एक 5 स्टार होटल बनाएँगे। तो 98 ईयर्स का या 97 ईयर्स का आपका लीज़ लिया था। अमेरिका में बहुत ही डेंजरस चीज़ हो रहा है कि अगर ट्रम्प जेल में गया तो फिर बहुत ही डेंजरस चीज़ होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट या जो रूलिंग क्लास होता है वो कभी भी जेल में नहीं जाता है। वो कोई भी क्राइम करे, वो जेल में नहीं जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि बुश ने पूरा एक देश बर्बाद कर दिया, दैट वाज़ इराक। ये बोल के कि भाई वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ओबामा 2-3 कंट्रीज़ को बर्बाद किया है। एक है लिबिया, लिबिया को ओबामा ने बर्बाद किया है। सीरिया को ओबामा ने बर्बाद किया है। ये 2 कंट्रीज़ हैं जिसको ओबामा ने बर्बाद किया है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। बट दीज़ आर द कंट्रीज़ व्हिच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय ओबामा। और सिस्टमैटिकली अमेरिका का एक हेजेमनी रहता है कि अमेरिका जो कंट्री को, मतलब किसी भी देश को जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं देख सकता है। दैट्स व्हाई चाइना, क्योंकि अपनी तरफ मतलब ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी जो है उसको अमेरिका ने ट्रैप करके रखा है। कैसे? डॉलर वाले जाल में यानी डॉलर स्टैंडर्ड। डॉलर स्टैंडर्ड आप सोच रहे हो कि भाई अगर सऊदी अगर बोल देता है कि नहीं हम डॉलर के अलावा भी बेचेंगे, तो यहाँ पे जितने भी सऊदी के एसेट्स हैं अगर हम देखें, सऊदी के जितने भी एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स हो या ऑनलाइन एसेट्स हो या जो भी एसेट्स हो, वो आपके डॉलर में है। और डॉलर अगर आप जैसे रशिया का हुआ था, रशिया वॉर जब शुरू हुआ था तो वहाँ पे आपका
अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने जितने भी रशियन थे या रशियन ओन्ड ओनर्स थे, उनके जो एसेट्स थे वो फ्रीज कर दिए, उसको आप मूव नहीं कर पाओगे, उसको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया था। यानी पूरा सिस्टम जैसे कश्मीर फाइल्स में हुआ था ना कि सिस्टम भी हमारा है, आपके गवर्नमेंट में कोई भी आया, सिस्टम तो हमारा है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर ट्रम्प जेल में जाता है, सो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, फिर ओबामा इनके ऊपर भी आपके लॉ सूट्स आएँगे, फिर वहाँ पे आपका इनको इंडाइट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंडाइट अगर किया जाता है, जैसे हंटर बाइडेन, अगर आपको पता नहीं है, हंटर बाइडेन का भी आपका एक कांड है, आप वहाँ पे गूगल में चेक कर सकते हैं, हंटर बाइडेन कांड। वो भी बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, और या दैट्स अबाउट इट, अगर आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में समझना है। बिग लिकर स्टोर्स बूस्टिंग सेल्स ऑफ प्रीमियम स्पिरिट्स, जैसे अभी दारू का मॉल, ये पहले जो है मतलब नॉर्थ इंडिया में मेरे को ज़्यादा देखने को मिल रहा था। तो अभी जो है ये दारू मॉल वाला सिस्टम जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो होने वाला है, क्योंकि लोग दारू, सिगरेट, गांजा तो इलीगल ही है, इसको भी लीगल कर देना चाहिए, बट दारू कोई भी नशे की चीज़ें जो होती हैं जो लीगल में है, वो आपका ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो इसमें जो है लिकर में आई एम वेरी बुलिश। लोग लिकर खा के मरेंगे, दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, बट अगेन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड, प्राइमरली रैडिको खैतान में मैंने नियर अबाउट 30% उठाया था। अब मैं उसको होल्ड नहीं करता, मैंने उसको सेल अप कर दिया था। यूबीएल में मैंने 5% उठाया था। तो यहाँ पे दारू कंपनीज़ में आई एम वेरी मच बुलिश। दारू कंपनी, एथेनॉल कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में मैं बहुत ही बुलिश हूँ। कुक में विजिट इंडिया दिस मंथ, वही मतलब कुक आएगा, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। शापूरजी कॉलोनी ग्रुप लुक्स टू रेज $1.7 बिलियन अगेंस्ट टाटा स्टेक। तो अगेन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगेंस्ट टाटा स्टेक मतलब उनका जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप को वो प्लेज करेंगे, नियर अबाउट 9% ऑफ इट्स 18% ओनरशिप इन टाटा सन्स। तो यहाँ पे वो प्लेजिंग वाला सिस्टम होता है कि आप इसको एज अ कोलैटरल, अगर आपको पैसा उठाना है तो आप इसको एज अ कोलैटरल रख के जो है पैसा उठा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्यों पैसा उठाना चाहते हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा, किस पर्पज़ के लिए पैसा उठाना चाहते हैं, क्या वो स्टेक को मतलब, ये हमें देखना पड़ेगा। SP Group, largely privately held by Mistry family, will use a part of the fund to invest in cash operating companies which will be monetized. अच्छा ठीक है। 1865 अंग्रेजों के ज़माने की कंपनी है। हिंडाल्को टू रिविजिट केपेक्स प्लान इन ओवरसीज यूनिट, चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डंजो ने 75 बिलियन डॉलर आई थिंक उठाया है। अच्छा, रिलायंस रिटेल भी जो है उसको परचेज़ कर लेगा जियो मार्ट के साथ, उसको मर्ज करने के लिए, क्योंकि वो एक फ्लैश सेल हो सकता है, और 30% अपने स्टाफ को फायर करेंगे, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट ऑफर्स टू स्वीटन पैकेज फॉर टाटा स्टील, आपको समझना पड़ेगा कि यूके में जो हो रहा है, आपका टाटा स्टील का एक प्लांट है, तो वहाँ पे ये हो गया कि उनको बताया गया कि आप जो है अपने फर्नेस सिस्टम को अपडेट करो, और फर्नेस सिस्टम को अपडेट करने के लिए कुछ बिलियन डॉलर चाहिए, जो टाटा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम एक काम करेंगे, वो जो है फैक्ट्री बंद करके इंडिया से इंपोर्ट करके आपको माल बेचेंगे। फिर वहाँ पे जो हज़ार लोग हैं जिनका जॉब चला जाएगा, फिर वो जो है पॉलिटिक्स वहाँ पे चलेगा। सो यहाँ पे वही दिया जा रहा है कि आइदर इन टर्म्स ऑफ कुछ इंसेंटिव वो माँग रहे हैं, और वो इंसेंटिव माँग-माँग के जो है अपना पैसा उठाएँगे। सो व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्टील मेकर रिपोर्टेडली सीकिंग हाफ द कैपिटल फ्रॉम द यूके, कि भाई हम फैक्ट्री बंद कर देंगे भाई, पर यहाँ पे वही पॉलिटिक्स वाला चीज़ है। मस्त है। पॉलिटिक्स इज़ समथिंग व्हिच इज़ मस्त। तो अगर आप रशिया जाना चाहते हैं, रशियन चाहते हैं, तो फिर इंडिया रशिया इन टॉक्स टू अट्रैक्ट इंडियन एम्प्लॉइज़ है ऑन बॉय। सो फेसिंग शॉर्टेजेस, तो यहाँ पे अभी वही होगा कि वी शुड बी, क्योंकि हम ऑलरेडी जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, यूएई का 75% पॉपुलेशन जो है वो इंडियन ओरिजिन साउथ एशियन है, मतलब प्राइमरली हमारे ब्राउन आदमी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएई साउथ एशियन जो है। सो यहाँ पे हमें वही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है, तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा प्राइमरीली टू लेबर काम के लिए, या आपके वाइट कॉलर लेबर के काम के लिए। तो रशिया है, जापान है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रहा है, साउथ कोरिया है, वहाँ पे भी आप हम जो है पुश कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया, अगर थोड़ा सा अच्छा रिलेशन होगा तो नॉर्थ कोरिया में भी हम जो है पुश कर सकते हैं हमारे पॉपुलेशन को। जैसा मास माइग्रेशन हो रहा है आपका कनाडा में, तो उसी तरीके से हम इन कंट्रीज़ में भी मास माइग्रेशन करवा सकते हैं। ऑक्शन फॉर ग्रीन H2 इंसेंटिव्स किक ऑफ विद Q1। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, ये चाहिए होता है ना, कि आप अगर हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अच्छे तरीके से, तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है, हाइड्रोजन फ्यूल कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा होता है। फॉसिल फ्यूल को अगर हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, जो हम अभी एथेनॉल के माध्यम से कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो फोरेक्स या डिप्लॉय मतलब बाहर का जो आउटफ्लो होता है, यानी इम्पोर्ट का जो आउटफ्लो होता है, पैसे का आउटफ्लो होता है, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एक्चुअली वर्किंग क्वाइट वेल, इंसेंटिव दे रही है, तो फिर लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन बनाने के इलेक्ट्रोड्स भी जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, वेरी बिग थिंग टू बी ऑनेस्ट।
सर्विसेज एक्टिविटी रोबस्ट इन मार्च और न्यू बिजनेस गेन्स। सो यस, कौन-कौन से सेगमेंट है? सर्विसेज में सबसे ज़्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बिकॉज़ हमारे देश में जो है, अगर आप धंधा शुरू करने या मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। मेनली आप अगर रेड टेप को भी हटा देते हैं, तो फिर हमारा लोकल पॉलिटिक्स हर जगह पे अलग-अलग होता है, दादागिरी, रंगदारी, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप सर्विसेज बिज़नेस बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। सर्विसेज बिज़नेस में ये होता है कि अगर आपने बीएलआर यानी बैंगलोर में अगर आपने ऑफ़िस खोला, आपका वहाँ पे दादागिरी, रंगदारी कोई माँगने आता है 10%, फिर वो बोलेगा ऑफ़िस ही बंद कर देंगे भाई, मूव कर देंगे कहाँ पे? जीजीएन। जीजीएन मतलब गुड़गाँव में, गुड़गाँव में पैसा माँगने आएगा रंगदारी का, फिर आप चले जाओगे गुजरात, गुजरात यानी अहमदाबाद में चले जाके आप धंधा करोगे। तो यहाँ पे सर्विस बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, दैट्स व्हाई इंडिया में आईटी सर्विसेज़ हैज़ गॉन रियली वेल, बिकॉज़ प्राइमरी ऑफ दिस, बिकॉज़ लोकल पॉलिटिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो उतना नहीं होता है। बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंडिगो इंडिया में बनता था। फिर यहाँ पे कॉटन इंडिया का सबसे ज़्यादा बनता था। मतलब मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। प्री इंडिपेंडेंस के बाद इतना डिटेरियोरेशन क्यों हुआ? स्पेशली बंगाल में इतना डिटेरियोरेशन क्यों हुआ? चोल से चोल-बे का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एक पॉलिटिक्स बताता हूँ। पॉलिटिक्स मतलब बैकग्राउंड बताता हूँ कि यहाँ पे जो बंगाली पॉपुलेशन या बंगाल में इतने सारे इंडस्ट्रीज़ थी, गंगा पार जो है इतने सारे इंडस्ट्रीज़ थी, वो बंद हो गए। उसके बाद जो है बंगाली पॉपुलेशन, बिकॉज़ दे वांट टू वर्क, दे वांट टू स्टडी, उन्होंने आईटी में इन्वेस्टमेंट किया। आईटी में इतने सारे बंदे जो है आप देखोगे नियर अबाउट 40% या 50% पॉपुलेशन हु आर वर्किंग इन आईटी सेक्टर आर बंगाली, ठीक है? तो ये क्यों है? रीज़न बिकॉज़ ऑफ दिस कि उन्होंने देखा भाई आईटी में ज़्यादा स्कोप है, आईटी में प कर मतलब चलते हैं, आईटी में हम काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैनेजमेंट लेवल पे या आईटी लेवल पे आप सबसे ज़्यादा बंगालियों को देखोगे वहाँ पे। आई एम नॉट बीइंग कास्टिस्ट और एनी, बट ये आपको देखने को मिलता है। जैसे फ़ौज में जो है सरदार जी लोग ज़्यादा होते हैं, रीज़न बिकॉज़ ऑफ दैट, बिकॉज़ दे मतलब उनको जो है वो एक के बाद एक मतलब फैमिली गाँव-गाँव जो वो वहाँ पे वो जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको मिल जाता है अपॉर्च्युनिटी, जॉब मिल जाती है, तो पूरा फैमिली वहाँ पे खुश हो जाता है। डिलीवरी वॉल्यूम राइज़ इन मार्च एज़ हायर मार्जिन्स इम्पैक्ट ट्रेडिंग। तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है, मुझे बताइएगा। डिलीवरी इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। डिलीवरी का मतलब होता है कि आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है। ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने अगर आज एक स्टॉक, आप आज आज आपने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है? आपने एक स्टॉक खरीदा, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 स्टॉक खरीदा, तो उसको अगर आप उसी दिन बेच देते हो, तो उसको कहते हैं इंट्राडे, जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप 10 स्टॉक को होल्ड करते हो, उसका डिलीवरी लेते हो, उसको अगले दिन या 4 दिन या 5 दिन बाद बेचते हो, तो उसको कहते हैं डिलीवरी। तो डिलीवरी बढ़ने का मतलब होता है कि आपका बहुत जगह पे देखोगे डिलीवरी चार्जेज़ आर निल। ट्रेडिंग में आपको ₹20 पर ट्रेडिंग देना पड़ता है। वेदर इट इज़ गुड और बैड, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा यहाँ पे पॉलिटिक्स भी आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में क्या होता है कि आपका पंप एंड डंप आप कर सकते हैं कि आज जो है मार्केट को हमने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बट मतलब एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं है, एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं, बट अगेन इट्स नॉट अ वेरी व्हाट आई वुड से, मतलब डज़ नॉट give a lot of confidence. People will move away from this market. The monthly delivery volumes of NSE and BSE rose to 28-month high of 48%. That's amazing. मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगा, which is not very good for traders, at least for me. Which shows whether the buying interest originating from investors with long-term view through traders who speculate about to make a quick buck. तो यहाँ पे वही सब कर रहे हैं, अभी होल्ड कर रहे हैं भाई, सब अभी होल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई। ईआरसी तो भाई सस्ते में लोन खरीद रहा है भाई, 8,000 करोड़ का जो है ऑफलोड कर दिया 1500 में। मतलब 8,000 रुपए, मतलब 8,000 करोड़ जो है उसके बदले इनको 1500 करोड़ में 8,000 करोड़ का जो लोन है इन्होंने 1500 करोड़ में बेच दिया। मस्ती है भाई, मस्ती है। इसको अगर वो मतलब रंगदारी करके अगर यहाँ से 2,500 करोड़ भी उठाते हैं तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है प्लेन। उसके बाद इसको राइट ऑफ कर देंगे। इंडाइसेस नियर 4 वीक हाई, निफ्टी टॉप 1700 17,500। ठीक है भाई। गोल्ड का प्राइस तो भाई मस्त मस्त है, 61,000 भाई। एक्यूमुलेट ऑन डिप्स, तो मैं वही कर रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म परचेज करना है तो वो भी कर सकते हो। मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल है, मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, बट इसको 2024 तक बहुत स्टेबल रखा जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2024 तक इलेक्शन जब तक नहीं हो रहा तब तक ये स्टेबल ही रहेगा। ऑयल स्टेबल है, फियर बैलेंस ओपेक कट। इकोनॉमी, वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन ब्रो, वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन। ये सब मैनिपुलेशन हो रहा है भाई, लोग पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, मतलब रिटेल वाला बंदा बर्बाद हो रहा है। ये सही है भाई। महिलाएं भी दारू पी रही हैं यार, सही है। मैं दारू सबको पीना चाहिए, दारू पी के सबको मरना चाहिए, तो उसमें कोई इशू नहीं है।
नॉट बीइंग सेक्सिस्ट और एनी, महिलाओं के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं इक्वालिटी? हाँ, इक्वालिटी है, हर जगह इक्वालिटी, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इन्वेस्टर मैं हूँ, लड़की खरीदे या लड़का खरीदे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो प्रॉफ़िट से मतलब है। 30% हायर ऑफ ऑफ प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड अक्रॉस व्हिस्की, वाइन, बियर, ओके, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अभी ऑनलाइन अगर डिलीवरी भी अगर चालू कर दोगे ना तो एटलीस्ट वाइन और बियर का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होगा। विस्की जो है क्योंकि हार्ड ड्रिंक होता है, विमेन जो होते हैं अगर आप देखेंगे क्लासिकली, अगर आप चेक करोगे, विमेन प्रेफर जिन, वोडका, वाइन, जो क्राफ्ट बियर होता है जो कम बिटर होता है, ठीक है। फिर विस्की आई हैव नेवर सीन विमेन प्रेफरिंग दैट, ये प्रेफरेंस होता है, मैं यहाँ पे मर्दाना ये ऐसा कुछ नहीं है। जो मर्द हैं वो प्राइमरली विस्की, जिन, फिर देसी, फिर आपका बियर, मतलब सस्ता बियर भी होगा तो चलेगा। और क्या प्रेफ़र करते हैं? आप क्या प्रेफ़र करते हैं? आपके मतलब घरवाले क्या दारू पीते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो आई कैन मेक बेटर जजमेंट, बिकॉज़ मैं तो बेवड़ा नहीं हूँ, मेरे घर में भी उतना दारू-वारू कोई पीता नहीं है। सो व्हिस्की, जिन, देसी, बियर एंड वोडका भी मर्द पीते हैं, बट उस जगह पे जिन जो है वो थोड़ा-सा बेटर है। हाँ, रम रम तो ओल्ड मॉन्क तो भूल ही गया भाई। रम जो है वो एक स्मेल करता है, बट स्टिल रम इज़ मच जो है सस्ता है, बेटर है, रम भी है, और रम के साथ कोई गम भी नहीं है। तो ये चीज़ है, और हम कोशिश करेंगे इसमें इस मार्केट से कैसे ज़्यादा पैसा उठाया जाए। देसी दारू का मार्केट जो है वो और ग्रो करेगा, देसी दारू का। तो बहुत सारे डिस्टिलर्स हैं जो कंट्री लिकर बोलते हैं, इसको कंट्री लिकर बोलते हैं, और इंडियन मेड फॉरेन लिकर बोलते हैं। कंट्री लिकर का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है। सो एज़ एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्ट दैट बीआई जो है 6 महीने के अंदर, इस साल के अंदर तो 6 महीने, मतलब ये कंपनी खत्म हो जाना चाहिए। इट शुड बी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, एनसीएलटी में चला जाएगा, एंड देन इट विल बी बॉट टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड गिवन टू टाटा। फिर टाटा इसको बाय आउट करेगा, एंड देन वो फिर आस्ते-आस्ते इसको चलाना शुरू करेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जियो का तो मोनोपोली हो चुका है, एयरटेल भी आस्ते-आस्ते उस ग्रुप में चला जाएगा। सो व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स बीएसएनएल, सही है। इसका रीफाइनेंस कुछ भी करो, वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, मेक दिस कंपनी सर्वाइव। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर याद है आपके? पिछवाड़े में भी शायद से लगाया गया होगा, बट इसके वजह से लोग जो है कैंसर के कारण मर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन जो है $8.9 बिलियन देने वाला है, और इसलिए इंडिया में भी शायद से इसका सेल जो है वो बैन कर दिया गया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। इसलिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कंपनी है जो भी माल आपको बेचता है वो आपके लिए सही होगा, दैट इज़ नॉट ट्रू। एंड इंडिया में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कोई लायबिलिटी कुछ नहीं देना पड़ता। भोपाल गैस ट्रेजेडी याद है कि इतने हज़ार-हज़ार, मतलब त्रासदी हो गई थी, हज़ार लोग मर गए थे, और उसका जो मतलब डायरेक्टर था वो भाग गया था अमेरिका, मतलब बेसिकली हेल्प किया गया था भगाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना कुछ केस हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, जिसको मरना था वो मर गया, और जो लायबल थे वो भी निकल गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अपने देश में सब चलता है। बिजनेस चैनल में हम आ चुके हैं। सेबी जो है मिसलीडिंग ऐड में कुछ फ़ायदा कुछ होगा नहीं। हीरो भी लोगों को भगाना शुरू कर रहा है, वीआरएस दे रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हीरो जो है थोड़ा सा हल्का मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, मतलब अंदर चल रहा है भाई, घमासान चल रहा है, स्लो डाउन हो रहा है भाई मार्केट, मस्त है। क्वार्टर फोर में 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ का जो डिपॉजिट उठाया इसने, सही है। वही मैं सोचो, एल आज भाग क्यों रहा था, 7,000 करोड़ का उठाया भाई इसने, सही है। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा चीज़ है, नो प्लान टू स्टॉप। ये तो मतलब हमें जाना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा, वी हैव टू इवेंचुअली। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो न्यूक्लियर हमें नियर अबाउट, मतलब अगर फ्रांस अगर अपना 90% न्यूक्लियर से उठा सकता है तो हम अपना फिर 40% क्यों नहीं उठा सकते? फिर आप देखोगे वी विल बिकम द नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल प्राइमरली टू अफ्रीका एंड ऑल द कंट्रीज, बिकॉज वहाँ पे न्यूक्लियर नहीं है। न्यूक्लियर मतलब, या, वी नीड न्यूक्लियर इज द मोस्ट क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यार। सही है, सही है। नॉट फार फ्रॉम न्यूक्लियर, वर्ल्ड वॉर 3, चलो सही है। पर बंदा जेल अगर गया ना तो अमेरिकन, मतलब पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिक्स एक्चुअली चेंज हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगा। सो वी हैव टू लुक इनटू इट, वी हैव टू कीप एन आई, क्योंकि रूलिंग क्लास एटलीस्ट अमेरिका में कभी कोई जेल नहीं जाता है, कभी कोई जेल नहीं जाता है। वो कुछ कुछ भी करे कभी जेल नहीं जाता है। चलो देखते हैं क्या होता है।